जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, इस तरह से है कि सैम्पलिंग की टिप्स हैं कुछ, वो शेयर कर लेते हैं। कंसोलिडेशन कंपनी का मैंने आपको गाइड किया कि चाइना में हमने एक कंपनी हायर करनी होती है, कंसोलिडेशन कंपनी। जो भी सैंपल्स हमने मंगवाने हैं ना, वो इसी कंपनी में मंगवाने हैं। क्योंकि अगर सैंपल 3 मंगवाने होते हैं, हमने 3 सप्लायर को फाइनल करके उनसे सैम्पलिंग मंगवानी होती है। तो सैंपल अगर हम एक सैंपल हम चाहें कि जी क्लाइंट के पास चला जाए, एक सैंपल मैं चाहूँ कि भाई मेरे पास आ जाए, तो इस तरह तो हमें बजट ज़्यादा लगेगा। पर सैंपल हमें $50 आई थिंक सो की चार्ज करना पड़ता है, तो वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो सो डैट्स में हमने कंसोलिडेशन कंपनी हायर करनी होती है चाइना में। जो भी लाइक जितने भी होते हैं ना सैम्पलिंग, हम एक ही जगह फिर हम इकट्ठी करवाते हैं और वहीं से हम आगे मूव ऑन करवा लेते हैं। सो ये कंसोलिडेशन कंपनी का हमें फ़ायदा हो जाता है। रेट ऑफ शिपिंग इन चाइना इज़ मैक्स $5, ठीक है। शिपिंग का इस टाइम पे चाइना में $5 चल रहा है। नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्डर पेमेंट अप फ्रंट होती है। फ्रेट फॉरवर्डर जो पेमेंट होती है ना, वो अप फ्रंट होती है, जबकि जो चाइनीज़ सप्लायर से हमने पेमेंट करनी होती है वो 30-70 की रेशो पे होती है। 40% 40 या $50 हमें ये आपके सैम्पलिंग के जो है ना वो चार्जेस पड़ते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि उसकी वेट और डायमेंशन कितनी है। प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन ज़्यादा होगी तो सैंपल जो है वो उसकी चार्जेस भी ज़्यादा होगी। डोंट एवर सेंड पेमेंट थ्रू वेस्टर्न यूनियन और बैंक, ऑलवेज यूज पेपाल। डेफिनेटली पेपाल, फॉरेन में कोई भी पेमेंट सेंड करनी हो पेपाल के थ्रू की जाती है। Get invoices of sample, share tracking ID with the clients, also track that sample. अब जो सैंपल हमें उन्होंने बताने हैं ना, हमने उनके ट्रैकिंग आईडी को हैक कर लेना है, देख लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होना है कि जब सैंपल हम तक पहुंचेंगे ना, तो हम फिर उन ट्रैकिंग आईडी को मैच करेंगे कि क्या ये दिखाई गई जो चीज़ थी ये वही है कि ये चेंज आई है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाती है अपनी प्रोडक्ट की। 30% एडवांस एंड 70% ऑन द कंप्लीशन, ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया। इसके बाद अगर हम बात करें कंसोलिडेशन सर्विसेज कौन कौन सी है। कंसोलिडेशन कंपनी ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया कि एक कंपनी हायर की जाती है जहाँ पे हम सैम्पलिंग कलेक्ट करवाते हैं। पेमेंट जो है वो पेपाल के थ्रू करनी है एंड ट्रैकिंग आईडी को आपने ट्रैक कर लेना है ताकि कोई स्कैम वाली चीज़ ना हो। इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में गाइड किया था कि सप्लायर को चूज़ कैसे करना है। उसके पास 3 जैम्स होने चाहिए, 80% उसका रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, ऑन चेक होना चाहिए, यानी कि वेरीफाइड एंड ट्रांजेक्शन वो ट्रेडमार्क एश्योरेंस की पॉलिसी वो प्रोवाइड करता हो। 50% 50+ ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। इसके बाद हर तरह से आपने ये तमाम क्राइटेरिया मीट करना है। सिलेक्शन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर सेम है, जिस तरह से हम सप्लायर को चूज़ करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर का भी सेम है। बट 1 से 2 पॉइंट जो है वो इसमें हमने बॉदर नहीं करने होते। योर इन्वेंट्री इज़ इन हाउ मच कॉटन, आपने स्टार्टिंग पे उनसे पूछ लेना कि इन्वेंट्री कितने कॉटन पे जाएगी, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर को हमने उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गाइड करनी होती है। डायमेंशन कॉटन की कितनी है, वेट कितना है, प्रोडक्ट का इमेज क्या है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 3 फ्रेट फॉरवर्डर को सिलेक्ट करना है, जिसमें से एक को आपने फिर सिलेक्ट करना है। सेम हमने क्या किया, सप्लायर 10 सिलेक्ट करते थे जिसमें से 3 को फाइनल करते थे। फ्रेट फॉरवर्डर आपने 3 को इसे सिलेक्ट करना है जिसमें से आपने एक को फाइनल करना है। FAQs like which packaging is required and expensive or premium packaging are normal. आपने पूछ लेना है कि आप पैकेजिंग किस टाइप की यूज़ कर रहे हैं। Follow your competitors and if competitor is using double wrapping, use that same. Like आपने देखना है कंपेटिटर, डेफिनेटली आपने कंपेटिटर को कॉपी करना होता है, आपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग चलना होता है। टॉप 10 में जो बैठे हैं वो आपके कंपेटिटर हैं, उनमें भी आपको मैंने बताया था कंपेटिटर को इन एक्चुअल सिलेक्ट कैसे करना है। कंपेटिटर की अभी तक फाइल आपकी मुझे सबमिट नहीं हुई पड़ी, आप वो असाइनमेंट सबमिट करवा लीजिएगा। और चेक योर टारगेट कस्टमर्स बिकॉज कंपनीज नीड सिंपल पैकेजेस। If target customers are the female, include baby product, then use premium packages. Female के लिए जो पैकेजिंग यूज़ की जाती है ना, वो प्रीमियम टाइप की यूज़ की जाती है। बेबी के लिए बिकॉज सेंसिटिव टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, सो उसके लिए हम प्रीमियम पैकेजेस यूज़ करते हैं।
What can the bank charges? Usually 2.5 to 3 charges of freight forwarder charges. What can be the trade assurance? ठीक है, आपने ये चीज़ें वहाँ पे नोट डाउन करनी है। और फ्रेट फॉरवर्डर के चार्जेस जो है ना वो 2.5 से ऑनवर्ड 3% होते हैं। अलीबाबा चार्जेस 2.95 ट्रेड एश्योरेंस चार्जेस होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर के 3% मैक्स होते हैं। कैन यू चेंज द डिज़ाइन? ठीक है, लेट्स सपोज के डिज़ाइन जो है ना आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई तो करेंगे। कंपेटिटर को तो आपने सिलेक्ट करना है, कंपेटिटर से यूनिक आपने मूव ऑन होना होता है। सो डैट्स वाई आपने नो डाउट के वहाँ पे आपने सिलेक्शन तो करनी है कि डिज़ाइन आपका यूनिक हो। अगर क्लाइंट आपको इंसिस्ट करे कि डिज़ाइन जो है वो चेंज करें, तो फिर आपने क्या करना है कि कोई भी किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके आपने इस प्रोडक्ट की वर्थ चेक करनी है। लाइक उन्होंने बताया हुआ है pickfu.com पे आपने इस तरह की वेबसाइट पे जाके आपने डिज़ाइन चेक करना है कि किस किस डिज़ाइन में ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है। फिर आपने उस तरह की डिज़ाइन का यूनिकनेस आप ऐड कर सकते हैं। रेदर देन डैट पहले तो आपने प्रायोरिटी यही है कि क्लाइंट को आपने खुद आपने डील करना है कि अगर हम डिज़ाइन चेंज करते हैं तो कंपेटिटर को फिर हम टारगेट नहीं कर सकेंगे। तो आप क्लाइंट को डील करेंगे। क्लाइंट बिल्कुल बिगनर होते हैं, वो अपनी सजेशन दे सकते हैं, लेकिन आप उनको अपनी सजेशन जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम करेंगे तो देन डेफिनेटली हम कामयाब होंगे। तो वो आपको डेफिनेटली मानेगा। बाकी ये है कि how to do Alibaba supplier vetting? Start through Alibaba. Ask him her for Skype and WhatsApp and WeChat. अलीबाबा से आपने स्टार्ट करना है। वहाँ पे एड कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, या फिर आप उनको स्काइप या व्हाट्सएप या वी चैट, वैसे ज़्यादा वो वी चैट पे एक्टिव रहते हैं। मे बी वो आपको व्हाट्सएप पे भी अप्रोच करें, बट वी चैट पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। When he she ready for communicating, start the negotiation. ठीक है, जब वो एक्टिव हो आपने उनसे फिर नेगोशिएशन की तरफ मूव ऑन करना है। नेगोशिएशन आपने इस टाइप की करनी है कि आपने उनसे ट्राई करनी है चीप प्राइस आपको मिल जाए। ठीक है, आपने नेगेटिव रिव्यूज़ जो है ना सबसे पहले उनको सेंड करने हैं। जो आपके कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज़ हैं आपने उनसे बार्गेनिंग स्टार्ट करनी है। आज द सैम्पल एंड डिफरेंट आइटम्स पिक्चर्स, उनसे पिक्चर्स वगैरह आपने मंगवानी है। आस्क फॉर मास्टर कॉटन डायमेंशन साइज एंड टोटल वेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके करनी है। अगर ये नहीं करेंगे, ऐसे ही आप प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे ना, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आपको वो ये चीज़ें डाल के आपको प्राइस बढ़ा देंगे। आपने इन्हीं चीज़ों के साथ प्राइस देनी है। How much unit in one master curtain? After finalizing the supply, the price will ask him to manufacture your product in 15 to 20 days. अच्छा, ये चीज़ें मैं इसलिए मेक श्योर कर रही हूँ कि देखिए आपने डेज भी सिलेक्ट कर लेने हैं कि आप कितने दिन में हमारी इन्वेंट्री रेडी करेंगे। अगर ये चीज़ें आप ओके नहीं करते, साइज वेट एंड डायमेंशन वगैरह ओके नहीं करेंगे, तो वो बाद में प्राइस फाइनल करके आपको बाद में ये चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि वो करते हैं। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपने कहा ना कि हमें 15 से 20 डेज में इन्वेंट्री चाहिए। हाँ, नेक्स्ट 15 से 20 डेज में आपने ट्राई करना है कि उनसे आप इन्वेंट्री सोर्स करवा लें। हाउ टू डू अलीबाबा सप्लायर वेटिंग? गेट योर लिस्टिंग डन। जब आपने गो हिट दे देनी है ना उनको कि आप लिस्टिंग वो करें, मैन्युफैक्चरिंग करें हमारी प्रोडक्ट की, देन आपने इधर साइड पे आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। पहले आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट करके देख लेना कि अमेज़ोन कोई इशू तो नहीं उठा रहा इस प्रोडक्ट पे। फिर अगर कोई इशू उठा रहा है तो आपने वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने सप्लायर से प्रोवाइड करनी है, और वो आपने अमेज़ोन को प्रोवाइड करवा देनी है। इस तरह ये होगा कि आपका कोई भी इशू है वो पहले ही आपकी इन्वेंट्री रेडी होने से पहले ही ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। Get product image from 3 supplier and 3D models including main image. अच्छा, आपका जो मेन इमेज है ना बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर फर्स्ट आपका मेन इमेज, कंफर्म करें आवाज़ सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर आपका जो 3D जो मेन इमेज है अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपकी लिस्टिंग पे ये बहुत बैड इफेक्ट जाएगा। सो आपने लिस्टिंग का मेन इमेज और टाइटल
ये दोनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। डोंट यूज़ द सप्लायर इमेज, सप्लायर की इमेजेस नहीं करनी। आपने फोटोग्राफर हायर करके आपने अपनी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी जो है वो करवानी है उससे। मेक वेबसाइट एंड यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ फ्री गिवअवेज, अदरवाइज पेपाल सस्पेंड योर अकाउंट। अच्छा, इसमें है कि आपने ना क्या करना है कि पहले गिव अवेज किए जाते थे कि आप अपनी प्रोडक्ट पे फेक रिव्यूज़ लें, बट राइट नाउ आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लेनी है जिस पे आपने अपनी प्रोडक्ट को लगा देना है ताकि वहाँ से आपको ट्रैफिक मिले। स्टार्ट हंटिंग अ प्री ऑर्डर, और आपने फिर क्या करना है कि लेट्स सपोज के ऑर्डर आपका ओके हो जाए ना, उसके बाद जब आपने इन्वेंट्री लाइव करनी है तो डेफिनेटली आपने प्रीवियस दोबारा से ऑर्डर के लिए गो हीड उनको दे देनी है। ये इसी तरह से जो है ना, ये आपने सोर्सिंग के बारे में मैं तो ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया। अभी हम थोड़ी सी टिप्स अगेन देख लेंगे सोर्सिंग के रिगार्डिंग। अच्छा, सोर्सिंग में आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज कि आपने पेटेंट चेक करवाया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पेटेंट मैंने ऑलरेडी गाइड किया था, डिज़ाइन पेटेंट होता है, यूनिक यूटिलिटी पेटेंट होता है। और इसके बाद आपने डमी अकाउंट की डमी लिस्टिंग क्रिएट करके अमेज़ोन पे आपने देख लेना है कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं क्रिएट हुआ। उसके बाद आपने फाइनल करना है, कोई 10 सप्लायर से बातचीत करनी है, उनमें से फाइनल आपने तकरीबन 3 करने हैं, उनसे ऑर्डर्स मंगवाने हैं, ठीक है। और कंपेटिटर जो है ना वो आपने 1 से 2 ही सिलेक्ट करने होते हैं, उन्हीं की फ़ाइल तैयार करके आपने सप्लायर को प्रोवाइड कर देनी होती है। हमारा मेन फोकस होता है नेगेटिव रिव्यूज़ बताए जाएँ, सप्लायर को आइडिया हो कि हमने अपनी प्रोडक्ट यूनिक कैसे बनानी है अपने कंपेटिटर से। उसके बाद आपने ब्रांड नेम भी फाइनल करना है, और ब्रांड नेम ऑलरेडी मैंने आपको गाइड किया कि ये आपका कोई भी इस तरह का ब्रांड नहीं सिलेक्ट करना कि ऑलरेडी वो अमेज़ोन पे हो। आपने उसका जो है ना एक न्यू होना चाहिए आपका नेम ये ब्रांड का, क्योंकि आपने एज अ ब्रांड बिल्डिंग जाना होता है। अगर आप किसी का ब्रांड का नेम स्टील करते हैं ना, और इस पे ये है कि अगर वो पीछे आईपी यानी कि वो करवा दे आपको, उसने रजिस्टर करवाया हो तो आप पे किसी भी किस्म का केस जो है अमेज़ोन पे राइज करवा सकता है। सो आपने अपने ब्रांड के नेम के साथ जो है ना एज अ ब्रांड बिल्डिंग जाना होता है अमेज़ोन पे, तो आपने ब्रांड का नेम जो है वो खुद सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रांड में भी वो क्लाइंट आपको सुजेस्ट करे, अगर नहीं कर रहा तो आप खुद से भी उसको रेकमेंड कर सकते हैं कोई ब्रांड नेम। ब्रांड लोगो ये भी आपने किसी का नहीं उठाना, ये भी आपने, ये मैं पेटेंट वाले में ये चीज़ें क्लियर करके आई हूँ। सिलेक्ट योर सप्लायर, ये alibaba.com से आपने सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया चूज़ करने का बेस्ट सप्लायर ये है, वो ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। निगोशिएशन की टिप्स देख लेते हैं। While contacting supplier, don't show him you are individual. Always communicate him as a company employee. आपने कभी भी ये उनको शो नहीं करना कि हम इंडिविजुअल हैं, आपने हमेशा उनको ये कहना है कि हम कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं। हमारी कंपनी लाइक XYZ कोई भी कंपनी आपकी हो सकती है। अच्छा, ये ना रिकॉर्डिंग में भी ये हो ही जाए हमारा कवर। अच्छा, टेल हिम आई एम अ रेडी टॉप सेलर, एंड आपने जो मैं पीछे आपको बताया कि आपने कहना है उनको शो इस तरह से करवाना है कि अगर लेट्स सी आप हमें ये प्राइस दे रहे हैं, फलां सप्लायर हमें ये प्राइस दे रहा है, तो फिर अगर वो सप्लायर हमें इस चीप प्राइस में दे रहा है तो हम आपसे क्यों लें। वो आपकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो बिजनेस करने बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। सो डेफिनेटली आपकी बात से एग्री हो जाते हैं। उसके बाद आपने MOQ पूछने होते हैं कि कितने MOQ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्राइस चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद आप उनको जो है ना दूसरे सप्लायर का कह के आप उनको प्राइस चीप पे लेके आ सकते हैं। शो हिम अ बिग पिक्चर, उनको कहें कि हमने इन्वेंट्री लार्ज आपसे बाय करनी है, बट स्टार्टिंग पे हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी इन्वेंट्री आपसे सोर्स करवाएंगे, आप कितने MOQ हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑर्डर एग्जैक्ट प्रोडक्ट है सेम योर कंपेटिटर। अच्छा, कंपेटिटर को आपने नहीं भूलना, कंपेटिटर को ही आपने सिलेक्ट करना है। डोंट कंप्रोमाइज इवन लिटिल कलर वेरिएशन। आपने यहाँ पे क्या करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालनी है प्रोडक्ट में। क्या कलर वेरिएशन तो नहीं कोई आ रही, क्या कोई डिज़ाइन वेरिएशन तो नहीं आ रहा, किसी भी किस्म का इशू होगा आप सप्लायर को बात करेंगे, सप्लायर यहाँ पे इशू है, वो आपको प्राइस कम कर देगा। आप उसको कहेंगे बल्कि कि आपकी ये इशू आया, आप प्राइस कम करें, मैं नहीं इतनी प्राइस में लेने वाला। तो इस तरह वो डेफिनेटली आपकी बात में आएंगे। वो आपको बेनिफिट इस चीज़ का ये होगा कि आप प्राइस इजीली कम करवा सकते हैं।
ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके थ्रू आपने ज्वाइन करना है।